Okay, so 93% students give the option oneself and other self. Relationship is between oneself and other self. तो आप लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन इज हैविंग body and self, two separate entities, and relationship is between वन सेल्फ एंड जो अदर पर्सन है उसके सेल्फ, इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो वन सेकेंड, इन बिटवीन अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन रेज हैंड, सो वी विल अनम्यूट यू एंड so we will start now we can start our topic, harmony in the family. So trust, there are different feelings we will discuss. Trust is the foundational value in a relationship. So this you know, so I'm just what is our aspiration? Continuous happiness and prosperity, what we want. And today our topic is harmony in the family. ठीक है, तो इसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें करना है। ये एक प्रपोजल है, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रपोजल है, ठीक है। तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उसे चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ. So we had explored, can we live in a relationship without understanding relationship? तो रिलेशनशिप में अगर आपको रहना है तो बिना उसकी समझ के we can't move forward. तो रिलेशनशिप जैसे आपने बताया आप सभी ने, रिलेशनशिप वन सेल्फ और जो अदर पर्सन है उसके सेल्फ के बीच में है वो रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है हमारी फैमिली में, आपको पता है हमारे पेरेंट्स हैं, मदर फादर, सिबलिंग्स हैं, सिस्टर ब्रदर, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो सब आपकी फैमिली है, ठीक है। तो उनमें आजकल जो इश्यूज हम देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कोई आपका कभी बेस्ट फ्रेंड रहा होगा से स्कूल टाइम में, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी इश्यू की वजह से आप वो जो बेस्ट फ्रेंड थे अब आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा देखेंगे कि क्या चीज है जो एक रिलेशनशिप या जिसे हम कहें बेटर बॉन्डिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। चाहे वो आपकी फैमिली है, ठीक है, फैमिली जो हम बात कर रहे हैं हार्मनी इन फैमिली, उसका मीनिंग है आपकी जो फैमिली प्लस फ्रेंड्स, आप रिलेटिव्स भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर्स तो हैं ही उसका पार्ट, ठीक है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, तो वो सब तो हैं ही इसमें, ठीक है। तो इसमें आता है वी हैड आल्सो एक्सप्लोर अनहैप्पीनेस इन आवर फैमिलीज मोर ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। तो आप चैट बॉक्स में बताएंगे जो फैमिली में अगर अनहैप्पीनेस है वो किस वजह से है? ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी, जो फिजिकल फैसिलिटी है, घर है, कार है, ठीक है, एसी टीवी, तो उनकी कमी की वजह से है, या रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं आपके, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, उस वजह से अनहैप्पीनेस है, या ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं मोस्टली जो है फिजिकल फैसिलिटी हम सभी के पास है, ठीक है, कार है, टीवी है, एसी है, ठीक है, अच्छा फर्नीचर है, ठीक है, अच्छा घर है, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि फैमिली में जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं आपके, ठीक है।
हो सकता है आपका किसी रिलेटिव के साथ इश्यू चल रहा है फैमिली का, ठीक है, तो उस वजह से आप खुश नहीं है, ठीक है। द मेजर इश्यू इन फैमिली इज दैट ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मेजर इश्यू है। फिजिकल फैसिलिटी जो है या जिसमें बॉडी भी आपका है इज यूज्ड एज ए मीन्स, वो एक बस साधन है, ठीक है। फाइनली जो हैप्पीनेस हमें मिलनी है वो रिलेशनशिप से ही मिलनी है, ठीक है। जब तक हम ह्यूमन बीइंग को बॉडी कंसीडर करते हैं तो हम फिजिकल फैसिलिटीज के एक्यूमुलेशन में लगे रहते हैं, ठीक है। आप पैसा कमाते रहते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, आपके पास एक कार ऑलरेडी है, आप दूसरी बड़ी कार खरीद रहे हैं, ठीक है। हर मेंबर के पास कार है, ठीक है। तो फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशन को ही हम हैप्पीनेस से लिंक करके देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। It is not possible to fulfill relationship even though we do want to fulfill relationship। यानी फिजिकल फैसिलिटी की हेल्प से आप वो फुलफिलमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं। We are trying to assume on the basis of body and trying to full on basis of body and it doesn't work। यही जो हमने बात की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप को हम एज ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ बॉडी। जो क्वेश्चन मैंने आपको पोल में दिया था तो उस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। सी द फर्स्ट लाइन, रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। 93% स्टूडेंट्स ने ये बताया, यही है, ठीक है। तो उसके बाद है देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, ठीक है, इन वन सेल्फ फॉर अदर सेल्फ। यानी जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक वर्ड कहूं से मदर, तो मदर वर्ड सुनते ही आपके अंदर एक फीलिंग आएगी फॉर फॉर आवर मदर। तो मदर के लिए एक फीलिंग आएगी ना आपको, वो रिस्पेक्ट हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं देयर आर 9 फीलिंग्स, वी विल डिस्कस देम, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन है, जैसे अगर मैं कहूँ ब्रदर, तो आपका जो ब्रदर है उसके लिए आपके कोई आपके मन में कोई फीलिंग होगी ना। तो देर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप इन वन सेल्फ और अदर सेल्फ, यानी आपके अंदर वो फीलिंग है जो भी रिलेशन है उस बंदे के लिए, ठीक है। तो दीज फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, दे आर डेफिनेट। जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर मैं मदर वर्ड ही अगर मैं बोलूं तो वो फीलिंग आती है, यानी उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी डेफिनेट है, वो चीज हमें पता है क्या है वो चीज, ठीक है। अगर मैं कहूँ फादर, तो फादर वर्ड सुनते ही आपको आपके जो फादर हैं हम सबके, उसके लिए जो फीलिंग है हमारे दिल में, वो चीज हमारे मन में आती है, दिमाग में आती है, ठीक है। तो इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, बताया जा सकता है दूसरे को कि हमारे मन में आपके लिए ये फीलिंग है, यानी दूसरे को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसलिए इसको बोला गया डेफिनेट है ये फीलिंग्स। सॉरी, their fulfillment evaluation leads to mutual happiness। सॉरी, तो इन फीलिंग्स की अगर फुलफिलमेंट हो, ठीक है, तो वो फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस उसमें आएगी। इवेल्युएशन मीन्स है अगर आप उसको एक्सप्रेस करें उस फीलिंग को दूसरे के लिए, तो फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं हमारे, तो हम इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर आपका फैमिली मेंबर परेशान है, आपका जो ब्रदर है उसको कोई इश्यू है, तो आप भी फिर खुश नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर फैमिली में कोई भी दिक्कत होती है तो वो पूरी फैमिली फिर परेशान है, ठीक है। तो इसलिए इसको म्यूचुअल हैप्पीनेस बोला गया है, ठीक है। तो देर आर 9 फीलिंग्स, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ट्रस्ट है, ठीक है। ऐसे ही रिस्पेक्ट है, अफेक्शन, ठीक है, केयर, ठीक है, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, ठीक है। लास्ट जो है यानी कंप्लीट वैल्यू जिसमें, ठीक है, यानी इसमें फिर कोई कंडीशन नहीं रह जाएगी। जैसे कुछ रिलेशन में हम कंडीशन लगा देते हैं, वो ऐसे करेगा तो हम भी वैसे ही करेंगे, वो अच्छा करेगा तो हम भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो सारी फीलिंग्स जब अगर आप में आ जाएं तो जो फाइनली लव जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है,
वो किसी के लिए भी हो सकता है, आपकी मदर के लिए भी, आपके सिबलिंग्स के लिए भी, आपके फ्रेंड के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कंप्लीट वैल्यू है। ट्रस्ट इसमें फाउंडेशन वैल्यू है, यानी कोई भी रिलेशन यहाँ से उसकी फाउंडेशन वैल्यू ट्रस्ट है। यानी कोई रिलेशन स्टार्ट कब होगा, जब उसमें ट्रस्ट होगा उस रिलेशन में, ठीक है। और फाइनली उसकी जो फाइनल स्टेज है किसी भी रिलेशनशिप की, वो है लव, ठीक है। यानी कोई कंडीशन फिर आप नहीं लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्ट क्या है, ठीक है। एक मिनट में आपको, आप एक बार वी कैन पॉज एंड थिंक। आप सोचिए ट्रस्ट क्या होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं भरोसा या विश्वास, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन के लिए ये फाउंडेशन वैल्यू है। तो ट्रस्ट को अभी हम यहीं पे रोकते हैं एक बार। व्हाट इज ट्रस्ट, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे आगे हम देखते हैं विल ट्रस्ट बी देयर फॉर ओनली। एक बार ट्रस्ट को हम देख लेते हैं। ट्रस्ट इज टू बी एश्योर्ड, ठीक है। यानी एश्योर होना। अब किसके लिए, टू हैव द क्लैरिटी दैट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। यानी ये एश्योर करना, ये क्लैरिटी आना आपके जो मन में, कि जो दूसरा आदमी है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वो मदर भी हो सकता है, आपका सिबलिंग भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब ये क्लैरिटी आपको आ जाए कि द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रोस्पर, कि दूसरा मुझे खुश और समृद्ध देखना चाहता, प्रोस्पेरस देखना चाहता है, तो फिर आप में, हम बोलेंगे आप में ट्रस्ट की फीलिंग है उसके लिए। अगर मैं बोलूं जो आई से मदर, तो मदर का जो रिलेशनशिप है, अगर मैं कहूं कि क्या आपको, हम सबको अपनी मदर पे ट्रस्ट है कि वो हमें हैप्पी और प्रोस्पेरस देखना चाहते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज है ट्रस्ट। तो आप सबका आंसर आई थिंक यस होगा ना, कि मदर वो रिलेशन है जो हमें खुश और प्रोस्पेरस देखना चाहेगी, हमारी जो मदर है। तो हम बोलेंगे कि उस रिलेशन में आपके पास ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये था ट्रस्ट। अब एक पोल हम लेते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, विल ट्रस्ट बी देयर फॉर ओनली फ्यू पर्सन और फॉर ऑल, ठीक है। तो आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। एक मिनट। तो ये पहले पोल के आपको मैं रिजल्ट्स आपको दिखाए, ठीक है। अब मैं सेकंड पोल आपको दे रहा हूं, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी। तो आप यू कैन आंसर नाउ और देन वी कैन डिस्कस, ठीक है। तो एक पॉज यहाँ पे लेते हैं जब तक आप ये ऑप्शन फिल करें। कोई भी स्टूडेंट, आई थिंक टोटल 10 पोल्स हैं, तो पोल मिस ना करे, उससे ही आपकी अटेंडेंस लिंक्ड है फॉर टुडेज सेशन। सर अब तक कितने पोल हो गए हैं? हाँ, ये सेकंड पोल है। सर हमको लिंक ही अभी मिला, तो पहला पोल मिस हो गया था। हाँ सर, हम अभी आए हैं, हमें वो यस लिंक सर। आपका मेल स्पैम में चला गया था, तो कोई बात लिंक किसी को नहीं आया। सॉरी सर, हम लेट हो गए।
1 सेकेंड। तो इस पोल में 87% कह रहे हैं विल ट्रस्ट बी फॉर फ्यू पर्सन्स और फॉर ऑल। तो 87% ने का जो आंसर है दैट इज फॉर फ्यू पर्सन, ट्रस्ट इज फॉर फ्यू पर्सन। ठीक है, तो ये पोल हम एंड कर देते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट कम लोगों के लिए होगा, ठीक है, और सबके लिए नहीं होगा ट्रस्ट। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पोल हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विल ट्रस्ट बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। यानी ये कंडीशन पे होगा, यानी वो अगर ऐसे आपका फ्रेंड है या आपका ब्रदर है, सिस्टर है, वो जैसा करेंगे आप भी वैसा ही करेंगे, यानी जैसा वो बिहेव करेंगे उस पे बेस्ड है आपका ट्रस्ट, या वो कुछ भी करें आपको उन पे ट्रस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो आपका है, जो थर्ड स्टेटमेंट है, विल ट्रस्ट बी कंडीशनल और अनकंडीशनल, इसमें 50-50 है। 50% स्टूडेंट्स आर सेइंग ट्रस्ट विल बी कंडीशनल, और 50 अभी हो गया 50, अराउंड 50-50 है अभी भी, अनकंडीशनल बोल रहे हैं और कुछ इसको कंडीशनल बोल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट जो फोर्थ वन है उसको हम देखते हैं। तो कैन वी ट्रस्ट एनीबडी इन कंटिन्यूटी। आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हैं, मदर, फादर या ब्रदर, ठीक है, तो किसी पे आप हमेशा के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं, हमेशा के लिए, यानी दैट इज इन कंटिन्यूटी। तो इसमें हमारा जो स्कोर आ रहा है वो अराउंड 50-50 आ रहा है। इसमें 53% यस बोल रहे हैं स्टूडेंट, और 47% इसमें नो बोल रहे हैं कि हमेशा ट्रस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये पोल भी हम एंड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा ट्रस्ट क्या है। ट्रस्ट है कि अगर हमें ये एश्योरेंस मिल जाए, ये अगर हम एश्योर हैं, ये क्लैरिटी हमें है कि जो दूसरा बंदा है वांट टू मेक मी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, तो हम उस फीलिंग को कहेंगे कि हमें उस पर ट्रस्ट है। आपको या हम सबको अपनी मदर पे ट्रस्ट हो सकता है, फादर पे हो सकता है, आपका जो ब्रदर है उस पर ट्रस्ट हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है लाइफ की लेटर स्टेज में आपको लोग, जैसे शादी हो गई जिनकी, ठीक है, उनके रिलेशन, जैसे हमारे पेरेंट्स के उनके सिबलिंग्स के साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है, हो सकता है एक सिबलिंग के साथ अच्छे रिलेशन और दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन ना हो। इसका क्या मीनिंग है कि पहले जो ट्रस्ट था आपको अपने सिबलिंग पे, लाइफ के लेटर स्टेज में अब आपको ट्रस्ट नहीं रहा उस रिलेशन में, है ना, इस यही केस। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें विल ट्रस्ट बी देयर फॉर ओनली फ्यू पर्सन, तो इसमें मोस्टली जो 87% आप स्टूडेंट्स ने बोला कि ओनली फॉर फ्यू पर्सन है, सबके लिए ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये ट्रस्ट जो है, अगर मैं बात करूं कि ट्रस्ट आपको, अगर हम बात करें, और इसमें भी कंडीशनल और कंडीशनल में 50-50 है। आपके जो थॉट्स हैं कि 50 कंडीशनल होगा ट्रस्ट, या अनकंडीशनल भी बोला 50% ने। ठीक है, और कैन वी ट्रस्ट एनीबॉडी इन कंटिन्यूटी, यानी हमेशा के लिए अगर हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी आप 50-50 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट क्या है ये हमने देखा है। ठीक है, अब हम एक्सप्लोर करते हैं
दो इंडिविजुअल्स के बीच में ट्रस्ट की जो फीलिंग है उसको एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल आप खुद को कंसिडर कीजिए, ठीक है, एंड थिंक ऑफ द अदर एज समवन इन योर फैमिली और क्लोज फ्रेंड। आप किसी को भी दूसरा मेंबर, जो अदर मेंबर इंडिविजुअल आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, ठीक है। तो इसमें भी पोल रखा है हमने, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो अराउंड 92% जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर सेइंग क्वेश्चन इज आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। तो जो मेजोरिटी है 91% अभी आ रहा डाटा, तो वो कह रहे हैं यस। तो वो और 4% नो है एंड 4% डोंट नो। यानी आप 4% स्टूडेंट बोल रहे हैं, क्वेश्चन है आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, तो वो कह रहे हैं नो, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आप खुद को खुश नहीं रखना चाहते हैं तो आप खुद को क्या रखना चाहते हैं? अनहैप्पी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम मेजोरिटी के साथ जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1A आप देखिए, आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, ठीक है। तो इसमें मेजोरिटी यस आपका बोल रही है, तो इसको हम टिक करते हैं, ठीक है, मतलब यस इसका जवाब है, ठीक है। आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, तो इसमें देखते हैं इसका क्या आप जवाब देते हैं, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन है आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, तो इसका जवाब आप दीजिए। अदर, ये जो आप आंसर कर रहे हैं, अदर मीन्स योर फैमिली मेंबर, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, योर मदर, फादर, योर ब्रदर, सिस्टर, और आपका कोई फ्रेंड है आप उनको भी एज्यूम कर सकते हैं। अदर का मीनिंग ये है, ठीक है भाई। सो 81% आर सेइंग यस। सो आई वांट टू मेक अदर हैप्पी, मेजोरिटी इज विद यस। तो इसको भी हम टिक करते हैं कि मैं दूसरे को खुश करना चाहता हूँ। आप वो आपका ब्रदर, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, हम अपने फ्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम उसको खुश करना चाहते हैं। द अदर, अब थर्ड 3A आप देखिए, द अदर वांट्स टू मेक हरसेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी। तो जैसे आप खुद को खुश करना चाहते हैं, तो वो दूसरा भी खुद को खुश करना चाहता है। इसका क्या आंसर आप देंगे? मैं लॉन्च करता हूँ पोल। हाँ, यू कैन स्टार्ट गिवन योर आंसर। जैसे आप एक सेल्फ हैं, तो जो अदर पर्सन है, आपका फ्रेंड है, जो भी है, वो भी एक सेल्फ है, तो वो खुद को खुश करना चाहता है। सो जो मेजोरिटी है, आई थिंक अराउंड 91% जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर सेइंग यस। सो इसको भी हम टिक करते हैं, ठीक है। अब जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4A, द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, दूसरा मुझे खुश करना चाहता है। इसका आंसर आप हमें दीजिए। द नेक्स्ट पोल, यू कैन स्टार्ट गिविंग आंसर्स। सर हाँ, एक्सक्यूज मी सर, यस।
सर अटेंडेंस हो गई है सर, मैंने लेट ज्वाइन किया सर, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था देर से। अटेंडेंस हम लास्ट में लेंगे, ठीक, बीच में Okay. यू कैन रेज योर हैंड। ओके, सो 55% is saying don't know. सो जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। तो अभी तक जो 1A 2A और 3A क्वेश्चन थे, इसमें 90% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर सेइंग यस, ठीक है। बट जो 4A क्वेश्चन है, द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, उसमें 55% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं डोंट नो, ठीक है। यस और नो 20-30% उधर है, ठीक है। तो यानी मेजोरिटी जो है वो बोल रही है डोंट नो, वी डोंट नो कि दूसरा हमें खुश करना चाहता है या नहीं। तो दैट्स व्हाई वी पुट ए क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो डिजायर की बात होगी, ठीक है। यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस आपने जो नेचुरली हमें एक्सेप्टेड है, ठीक है, या जिसको इंटेंशन भी हम बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, ठीक है। तो आपकी इंटेंशन क्या है? आप खुद को खुश करना चाहते हैं, आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं, दूसरा भी खुद को खुश करना चाहता है, लेकिन दूसरा हमें खुश करना चाहता है यानी दैट वी डोंट नो। क्लियर है? ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट आवर एबिलिटी, ठीक है। तो आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, क्या मैं खुद को हमेशा खुश रख पाता हूँ, ठीक है। ये एक जो पोल है ये और एक लीजिए आप, ठीक है। यू कैन स्टार्ट। आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, तो ये क्वेश्चन है। तो ओके, तो मोस्टली का आंसर है जो 70% स्टूडेंट्स आर सेइंग नो, ठीक है। तो क्योंकि आप देखते हैं कि हम हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने मेजोरिटी जो बोल रही है 70% स्टूडेंट्स दे आर सेइंग कि हम खुद को हमेशा खुश नहीं रख पाते हैं, वी आर नॉट एबल। तो इसका मतलब है हमारी एबिलिटी अभी नहीं है इसमें, यानी हमारी कंपिटेंस भी इसको बोलते हैं, जो नीचे आपको रेड में दिखाई दे रहा है कंपिटेंस इसको बोलते हैं, जो राइट कॉलम में है। और जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारी इंटेंशन है या नेचुरल एक्सेप्टेंस है, यानी जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो कंपिटेंस क्या है? क्या हम हमेशा खुद को खुश रख पाते हैं? तो अभी हमने कहा है नो, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली आई एम एबल टू मेक अदर हैप्पी, अगर मैं खुद को नहीं खुश रख पा रहा हूँ तो दूसरे को तो बाद में ही रख पाऊंगा, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। एबिलिटी की बात हम करें जिसको हम कंपिटेंस बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में, दैट इज कंपिटेंस। 3B आप देखिए, द अदर इज एबल टू मेक हर सेल्फ हिमसेल्फ ऑलवेज हैप्पी। अब जब हम खुद को ही नहीं खुश रख पा रहे हैं तो दूसरे का आपसे हम पूछें कि दूसरा रख पा रहा है खुद को खुश, तो उसका भी आप क्वेश्चन मार्क ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी आपके जैसा ही है। अब 4B देखिए, द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, सो तो दूसरा मुझे हमेशा खुश रख पाता है, ठीक है। हम खुद को नहीं हमेशा रख पाते, वो नहीं खुद को रख पाता, वो मुझे हमेशा कैसे रखेगा? ये तो डबल क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है? तो अब इसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है लेफ्ट में, यानी 4A में जो क्वेश्चन मार्क आया वो क्यों आया है? अब देखिए 1A 2A 3A में तो टिक आया है, यानी यस आपने बोला, इधर डोंट नो हमने बोला, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन था, यानी क्वेश्चन मार्क है, भाई हमें नहीं पता वो हमें खुश करना चाहता है या नहीं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये क्यों आया? ये जो फर्स्ट बॉक्स आपको रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा है,
ये क्या है, दिस रेड बॉक्सेस, ये आपकी इंटेंशन है। आपकी इंटेंशन क्या है, आप खुद को खुश रखना चाहते हैं, आप दूसरे को भी खुश रखना चाहते हैं। आपने खुद को तो इवेलुएट किया इस बेस पे, ठीक है, और दूसरे को आप इवेलुएट करते हैं उसकी एबिलिटी के बेस पे, क्योंकि इसका तो आपको नहीं पता ना वो क्या चाहता है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि हम भी सेल्फ है, वो भी, उसका भी सेल्फ यही चाहता होगा कि वो खुश रहना चाहता है, लेकिन जो फोर्थ है वो हमें खुश रखना चाहता है। ये हमें तो पता नहीं उसके अंदर क्या है, उसके मन में क्या थॉट्स हैं हमारे बारे में हमें नहीं पता ना, तो हम उसको कैसे इवेलुएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट रेड रेड जो बॉक्स है। तो यानी 3B और 4B के बेस पे हम उसे इवेलुएट करते हैं। तो 3B भी क्वेश्चन मार्क है कि वो हमेशा खुद को खुश रख नहीं पाता, ठीक है, रख पाता हो हमें नहीं पता, और हमेशा हमें खुश रख पाता है ये तो बिल्कुल नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो अब इसी के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं ना, या जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है, दूसरे को हम जो जज करते हैं, जो उसके बारे में अजम्पशन बनाते हैं, वो इस जो राइट में रेड बॉक्स है 3B और 4B, ऑन दैट बेसिस हम ये मान के चलते हैं भाई हमें नहीं पता, वो हमें जो 4A है उस पे क्वेश्चन मार्क आया है, समझे। तो यानी आप जब खुद को जज करते हैं तो आप अपनी इंटेंशन आपको पता है, लेकिन 4A में क्वेश्चन मार्क क्यों आया, क्योंकि आपको उसकी इंटेंशन का नहीं पता, आपको ये पता है, लेकिन 4B की हमें तो नहीं रख पाता खुश कभी, और खुद का भी उसको पता नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें अपना भी नहीं, हम खुद को भी हमेशा खुश नहीं रख पाते, ठीक। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। पहले राइट कॉलम आप देखिए, जब हम अपनी बात करते हैं, जैसे आप किचन में गई, कोई कांच का गिलास है वो हमसे गिर गया, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ग्लास ब्रोक बाय एक्सीडेंट, गलती से गिर गया गिलास, ठीक है। या आप ऐसे सोचते हैं कि मैंने जानबूझ के तोड़ा है। जब हमसे गलती होती है तो हम बोलते हैं कि ये बाय एक्सीडेंट और बाय मिस्टेक ये ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन जब अदर जो दूसरा बंदा, कोई आपका फैमिली मेंबर, आपका कोई जो जूनियर आपका, या जिसको हम कहें छोटा आपका सिबलिंग है, ब्रदर सिस्टर, वो अगर कोई चीज तोड़े घर में, ठीक है, या पेरेंट्स की बात लें, ठीक है, आप कुछ तोड़ें कोई चीज, तो हो सकता है आप पे गुस्सा करें, ठीक है, और खुद वो चीज वो तोड़ें, ठीक है, तो हो सकता है वो कहीं गलती से हो गया, ठीक है। या आप खुद का भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपने ग्लास तोड़ा तो आप कहेंगे बाय एक्सीडेंट, ठीक है, और किसी ने वो ग्लास तोड़ा तो आप कहेंगे उसने, आप उसकी इंटेंशन, आप कहेंगे उसने गिलास तोड़ा, लेकिन आप खुद के केस में कहेंगे कि एक्सीडेंटली गिलास टूटा, ठीक है। और दूसरे केस में हम कहते हैं, जैसे आप क्लास में लेट आते हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली या बाई मिस्टेक मैं थोड़ा लेट हो गया। और दूसरा कोई लेट आए तो आप कहें ये लेट आया, ठीक है। अब आपको अपना रीजन पता है, उसका रीजन नहीं पता, लेकिन उसको हम एज्यूम करते हैं किस बेस पे, उसके एक्शंस के बेस पे, ठीक है। उसने गिलास तोड़ा तो हम कहेंगे उसने गिलास तोड़ा, वो लेट आया तो हम कहेंगे वो लेट आया। लेकिन अगर वही चीजें हम करें तो हम क्या कहते हैं, गलती से हो गया, मैं लेट हो गया। आप ये नहीं कहते मैं लेट आया, आप कहेंगे मैं लेट हो गया, वहां ऐसे ये इश्यू हो गया था या ट्रैफिक हो गया था। लेकिन दूसरा, मान लो आप टीचर हो, ठीक है, एज ए टीचर अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में लेट आए तो आप कहेंगे ना आप लेट आए हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार आप अगर लेट आए तो आप कहेंगे मैं लेट हो गया, ठीक है, ट्रैफिक में फंस गया, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को से रेंट पे कुछ मनी देते हैं, ठीक है, और वो कहता है कि आफ्टर 1 वीक वो रिटर्न करेगा वो पैसा, ठीक है। तो आफ्टर 1 वीक अगर वो रिटर्न नहीं करता है वो पैसा, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमने किसी से रेंट पे लिया किसी से पैसा, ठीक है, और हमने कहा कि हम 1 वीक में आपको रिटर्न करेंगे पैसा, तो अगर रिटर्न नहीं कर पाया 1 वीक में, तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचूंगा,
या आप भी क्या सोचेंगे? अगर आपने पैसे लिए हैं रेंट पे या मैंने लिए हैं, तो हम सोचते हैं कि किसी रीजन की वजह से मैं नहीं दे पाया आफ्टर 1 वीक, ठीक है, अभी है नहीं मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा जिसको हमने पैसे दिए हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई रिलेटिव हो सकता है हमारा, अगर वो 1 वीक के बाद ना दे, ठीक है, तो हम फिर डाउट करते हैं, ना कि ये ऐसा ही है, ये इसको पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है, हमारा रिलेशन भी खराब हुआ, ठीक है, उसको हम ऐसे। और अगर हम नहीं, वो हम कोई गलती करते हैं तो हम सोचते हैं कि बाय मिस्टेक ही ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, राइट कॉलम के जो पॉइंट्स हैं वो आप देखिए। जब आप खुद करते हैं तो आप बोलते हैं ग्लास ब्रोक बाय एक्सीडेंट, कि गलती से टूट गया। इवन इफ आई मेक सेम मिस्टेक 100 टाइम्स, अगर मैं 100 बार सेम गलती करूं तो आई नेवर डाउट माई इंटेंशन, यानी मेरी जो इंटेंशन है उस पर मैं डाउट नहीं करूंगा। आपको तो पता है ना भाई, आपने गलती से टूट गया आपसे, मान लो विद इन डेली आप किचन में कोई कांच की चीज आप तोड़ रहे हैं, तो बेशक आप डेली वो चीज ब्रोक हो रही है किचन में आपकी वजह से, लेकिन आप कहेंगे गलती से हो गया, ठीक है। आप अपनी इंटेंशन, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने जानबूझ के इसको तोड़ा है, ठीक है। तो आप कभी भी डाउट नहीं करते अपनी इंटेंशन पे। आई मेक मिस्टेक्स बाय एक्सीडेंट, हम ऐसा बोलते हैं कि गलती से हो गया। आई हैव ए फीलिंग आई एम स्पेशल, आप आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, ठीक है। आई एम गुड, ठीक है, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ये तो मेरे से तो गलती हो जाती है। मैं क्लास में अगर लेट आता हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं लेट हो जाता हूँ, मैं जानबूझ के लेट नहीं आता हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरा अगर लेट आता है तो हम कहते हैं ये लेट आता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा हमें सोचने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं वैसा दूसरा भी अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? द अदर ब्रोक ए ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। इफ अदर मेक्स ए मिस्टेक इवन वंस, अगर एक बार भी करता है गलती तो हम उसके इंटेंशन पे शक करते हैं, ठीक है। क्यों शक करते हैं? क्योंकि हम तो उसके एक्शन के बेस पे एज्यूम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, है ना, कि उसके वही जैसे एक्शन है, लेट आता है या पैसे टाइम पे नहीं देता है, तो हम उसकी इंटेंशन पे शक करते हैं कि ये वही ऐसा ही है, ये खराब आदमी, इसको पैसे नहीं देने चाहिए, ठीक है, या ये लेट ही आता हमेशा। तो वी डाउट हिज इंटेंशन। लेकिन जब हम वही चीज सेम चीज करें तो हम अपनी इंटेंशन पे कभी शक नहीं करते। हम कहते हैं कि गलती से हो गया, कि मैं 1 हफ्ते में लौटाने थे लेकिन मैं बिजी हो गया किसी चीज में, पैसे का इंतजाम हो नहीं पाया, तो मैं थोड़े दिनों में आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जब ये बात बोल ले तो आप शक करोगे उसकी इंटेंशन पे कि अभी भी बेवकूफ बना रहा हमें, इसको पैसे देने ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो इसको हमें सोचना होगा कि दूसरा अगर गलती करे तो हम क्या सोचते हैं, और अगर हम खुद गलती करें तो हम क्या सोचते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपने शॉट मारा, बॉल से किसी की खिड़की का जो ग्लास है वो टूट गया, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी अंकल, गलती से टूट गया, ठीक है। लेकिन अगर आप, अब आप मान लो आप घर में बैठे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, बाहर छोटे बच्चे गली में खेल रहे हैं, उनकी बॉल से आपका ग्लास टूटा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और जब आप खुद वो शॉट मारते हैं गली में, ग्लास टूटा, होता नहीं है, हम सबके साथ हुआ होगा, ठीक है, या जो गेम खेलते हैं, तो आप सोचिए इसको, ठीक है, कि जब हम गलती करते हैं हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, कि गलती से हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा जब वो गलती करे और हम रिसीविंग एंड पे हो, तो अब हम क्या सोचते हैं उस पर्सन के बारे में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो हम उसकी इंटेंशन पे डाउट करते हैं, जो कि गलत है। आपको डाउट नहीं करना चाहिए ना, आप अपनी इंटेंशन पे तो कभी नहीं डाउट करते, ठीक है। अच्छा, हम खुद को तो आई एम गुड ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप दूसरे की इंटेंशन पे डाउट करोगे
कि ये तो खराब आदमी है, इसको पैसे लौटाने ही नहीं है, ठीक है, या ये जानबूझ के गिलास तोड़ता है, हमारा डेली क्रिकेट खेलता है, गिलास तोड़ता है हमारी खिड़की का, ठीक है, तो ये खराब आदमी है। अच्छा, ही मेक्स मिस्टेक्स इंटेंशनली, ठीक है, ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप अज्यूम कर रहे हैं। क्यों अज्यूम कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एक्शंस, ठीक है। तो दूसरे को तो आप जो हैं चेक करते हैं उसके एक्शन के बेस पे, और खुद को आप चेक करते हैं अपनी इंटेंशन के बेस पे, कि भाई मैं तो अच्छा हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकता, ये तो एक्सीडेंटली हो जाती हैं चीजें। तो आप खुद को इवेलुएट करते हैं इंटेंशन के बेस पे, और दूसरे को इवेलुएट करते हैं क्योंकि आपको वही चीज दिखाई देती है, वो लेट आ रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा टाइम से, वो चीजें तोड़ रहा है, ठीक है, तो आप इवेलुएट करते हैं उसके बेस पे, तो आप उसकी इंटेंशन पे डाउट करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? फीलिंग ऑफ अपोजिशन आएगा, ठीक है, आप इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे उस पे, ठीक है, और इससे क्या बात आपको लगती है कि द अदर इज बैड, और ये इंप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई? खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं जब गलतियां करते हैं, और दूसरा जो गलतियां करता है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है, और उससे ही हम परेशान होते हैं, उससे ही फिर रिश्ते खराब होते हैं। अगर वो आपका दोस्त है जिसको आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, या आपका वो छोटा भाई बहन है जिसने आपकी कोई आप जैसे किसी आप स्कूल से आए, कोई ट्रॉफी जीत के आप आए हैं, और अगले दिन आपने देखा ट्रॉफी आपने जहाँ रखी थी, छोटे भाई ने वो गिरा के वो ट्रॉफी तोड़ दी, ठीक है, तो उससे गलती से गिर गई, लेकिन आपका आप क्या रिएक्शन होगा? आप रिएक्शन देने से पहले आप सोचिए कि अगर वो ट्रॉफी आपसे टूटी होती, ठीक है, तो अगर इसको हम सोचें इस चीज को कि उससे भी एक्सीडेंटली अगर हुई है वो चीज है, और वो एक्सीडेंटली होती है, जो आप हैं वही वो है, आप जो खुद के बारे में सोचते हैं दूसरा भी अपने बारे में वैसे ही सोचता है। तो अगर आप खुद के बारे में सोचते हैं कि एक्सीडेंटली हो रही हैं गलतियां, तो उसके बारे में आप क्यों नहीं सोचते? आप क्यों रिएक्ट करते हैं? आप क्यों अपनी दोस्ती तोड़ते हैं? क्यों अपने जो सिबलिंग है आपसे छोटा उस पर आप गुस्सा करते हैं? उस पर आप गुस्सा करेंगे, आप भी टेंशन में होंगे, वो भी टेंशन में होगा, ठीक है। कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फंक्शन है घर में, रिलेटिव आए हुए हैं, उनसे कोई चीज आप देखते हैं ना, शादी चल रही है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं शादी में घर में आपके, तो कोई चीज टूट गई किसी रिलेटिव से, तो आप क्या रिएक्शन देते हैं अगर वो चीज टूट जाती? ये हमें देखना होगा। आपने देखा होगा किसी पड़ोसी के घर में जब हम छोटे थे, हम गए होंगे, हमसे कोई चीज टूटी हो, तो हो सकता है किसी अंकल आंटी ने हम पे गुस्सा किया हो, और किसी ने किसी दूसरे घर में हम गए हो, वहां उन्होंने गुस्सा नहीं किया हो। तो ये डिफरेंस क्या है? ये राइट अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, कि गलती किसी से भी हो सकती है, ये हमें सोचना होगा, ठीक है। तो डाउट ऑन इंटेंशन, जो रेड में लाइन है इस पे एक बार देखिए आप, डाउट ऑन इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। यानी जब दूसरा गलती करता है, जो भी हमारा फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है या रिलेटिव है, जब हम उसकी इंटेंशन पे डाउट करते हैं ना, तो समझ लो रिश्ता खराब होना स्टार्ट हो गया। आपका हो सकता है वो बेस्ट फ्रेंड था 5th 6th क्लास में, 10th क्लास में हो सकता है वो आपका वो दुश्मन हो गया आपका, जो आपका बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसकी इंटेंशन पे डाउट किया कि भाई ये तो गलत आदमी है, ये तो गलतियां ही करता है। लेकिन वही गलती अगर आप करते, तो इस पे हमें सोचने की जरूरत है इन चीजों पे, ठीक है। और अभी आप फ्रेश एज ए जो हम कहूँगा, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जिस बच्चे ने जन्म लिया है, तो वो प्योर है, दैट इज ए प्योर सेल्फ जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल प्योर है, वो जैसी जैसी चीजें देखता जाएगा वैसे वैसे वो फिर जैसे आप उसके बड़े भाई, तो जैसे आप रिएक्ट करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वैसे ही वो सीख, यानी वो प्योर है। लेकिन हमारे अब देखिए, जैसे आप
गली में कोई कुछ से गुब्बारे वाला आया है, बैलून सेलर आया है गली में, तो आपका छोटा भाई बहन जो 4-5 साल का, वो जाके उसके साथ बात करने लग गया, गुब्बारे लेने लग गया अकेला ही, ठीक है, उसके साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है, आपने देखा ऊपर से या हमारे पेरेंट ने देखा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बच्चा, अब उस बच्चे को नहीं पता ना कि ये गरीब है, इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये हम उसको सिखा रहे हैं ना। हम उसको बोलेंगे वहां क्यों गया है, उससे क्या बात कर रहे हो, वापिस आओ, ठीक है। लेकिन वो बच्चा प्योर है, वो सबको इक्वल समझता है। अच्छा, जो मान लो झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे हैं, हम उन बच्चों के साथ नहीं खेलने देंगे अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को, क्यों कि ये खराब हो जाएगा इन बच्चों के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम उसको डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं। आज हम जो हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारा जो पास पड़ोस है, उस सब हम जो हैं वो उसकी वजह से हैं। जैसी चीजें हमने देखी उससे ही हम सीखे हैं ना। तो ये हमें देखना होगा, अगर हम किसी की इंटेंशन पे शक करेंगे तो वो चीज ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग हमें लानी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है किसी पड़ोसी ने आपको डांटा हो गलती पे, किसी पड़ोसी ने आपको कहा हो कोई बात नहीं बेटे, टूट जाती है चीजें, ठीक है। तो ये आपको देखना, अगर आप डांटेंगे तो आप रिलेशन खराब कर रहे हैं, आप इंटेंशन पे शक करेंगे, आप अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था कि जैसे छोटा बच्चा होता है प्योर बिल्कुल, तो आप भी अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, आप भी फ्रेंड्स बनाएंगे, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, आपके सीनियर्स हैं, तो उनके साथ जो आपके रिलेशन होंगे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन बनेंगे इन 4 साल में, ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में आप हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, तो नॉर्मली जिससे आपके विचार मिलते हैं, आपके थॉट्स मिलते हैं, उनसे ही हम दोस्ती करते हैं, है ना। सेम लाइकिंग्स अगर हो, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है वही दूसरे का इंटरेस्ट हो, वही उसको अच्छा लगता हो, तो उनको हम अपना फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप उसको अपना फ्रेंड मानते हैं, तो फिर आपको डाउट ऑन इंटेंशन ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप इंटेंशन पे डाउट करेंगे तो वो फिर लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा आपका रिलेशन, ठीक है। तो आपको खुद को देखना है पहले कि आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वैसा ही दूसरे के बारे में सोचिए, उसकी पोजीशन में खुद को रख के आप सोचिए, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप खुद को इवेलुएट करते हैं इंटेंशन के बेस पे, जो लेफ्ट में बॉक्स है, और दूसरे को आप इवेलुएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइट, जो बॉक्स है, ठीक है। ये कॉम्पिटेंस है और ये है नेचुरल एक्सेप्टेंस या इंटेंशन, हम क्या चाहते हैं, क्या हमारी इंटेंशन है, और ये हमारी एबिलिटी है। दूसरे को तो हम उसकी एबिलिटी के बेस पे इवेलुएट कर रहे हैं, जैसे ही उसके एक्शन है, यानी हमसे कैसे बात कर रहा है, वो गुस्से में बात कर रहा है, या हमारे पैसे नहीं दिया, या हमारा कोई सामान तोड़ दिया, या हमारा कोई सामान लिया वापस नहीं किया, तो उसके एक्शन के बेस पे आप उसको इवेलुएट कर रहे हैं। और खुद को, आपको तो अपने बारे में पता ही है, तो आपको खुद को इवेलुएट कर रहे हैं आप कि मैं तो अच्छा ही हूँ भाई, मैं तो गलतियां करता ही नहीं हूँ, मैं तो गलतियां करता हूँ तो वो गलती से हो जाती हैं, बाई मिस्टेक हो जाती हैं, एक्सीडेंटली हो जाती हैं, और दूसरे को आप एज्यूम करते हो उसके एक्शन के बेस पे, तो दैट इज ए रॉन्ग आपका जो नजरिया है, ठीक है। तो होता क्या है फिर, आई डाउट देयर इंटेंशन, आई एज्यूम देयर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस टू बी देयर लैक ऑफ इंटेंशन, आई फील अपोज टू अदर, आई गेट इरिटेटेड, ठीक, जैसा हम, तो फिर अपोजिशन होता है, इरिटेट होते हैं आप, गुस्सा होते हैं, आपका टाइम पे सामान नहीं दे रहा, ठीक है, या कुछ भी कर रहा है, तो आई मे नॉट स्पीक टू अदर फॉर डेज और इवन ब्रेक अप द रिलेशनशिप, मैं रिश्ता भी तोड़ सकता हूँ, है ना। अब आपकी समझ पे डिपेंड करेगा, आप कैसी अंडरस्टैंडिंग आपकी, आप अपना रिश्ता ही खत्म कर रहे हैं। आपने रिश्ता बनाया ही क्यों था, बना इतनी मुश्किल से कोई रिश्ता बनता है, और फिर आप, है ना, ये मैं फ्रेंड की बात नहीं कर रहा, आपके रिलेटिव हो सकता है, कुछ रिलेटिव के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, कुछ के साथ हमने महीनों से बात नहीं की है, कुछ रिलेटिव से, कुछ हमारे कजन से हमने बात ही नहीं की है महीनों से, साल हो गया, यानी क्या हुआ वहां पे, वी हैड ब्रेक अप दैट रिलेशनशिप, ठीक है। वन मे हैव लॉस्ट मैनी गुड फ्रेंड्स लाइक दिस, तो ऐसे हो सकता है स्कूल टाइम से अगर आप देखो, हो सकता है किसी छोटी बात पे
आज आपको लगेगा वो छोटी बात है, लेकिन उस टाइम आपने वो बड़ी बात बना ली। और आप अपने रिलेशंस में भी देखेंगे, रिलेटिव्स के साथ हो सकता है हमारे पेरेंट्स भी या हमारे अंकल आंटी किसी छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, दूसरे के एक्शन के बेस पे ना, वो इंटेंशन पे ही शक करने लग जाते हैं। जब आपने उसको अपना रिलेटिव है वो आपका, तो आपको उसके इंटेंशन पे शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम खुद पे काम करें, है ना, आपको लगेगा नहीं नहीं वो तो गलत ही है, वो हमारा नुकसान ही करते हैं, है ना। कोई रिलेटिव होगा, है ना, आपको लगेगा कि नहीं वो तो हमारा नुकसान ही चाहते हैं, वो हमारी खुशियां देखना ही उनसे हजम ही नहीं होती हमारी खुशियां, ऐसा हम सोचते हैं ना। वो हम किस बेस पे सोच रहे हैं, हम इस बेस पे सोचते हैं, राइट जो बुक्स है उनके एक्शन के बेस पे सोचते हैं। हो सकता है उनके एक्शन जो हैं अभी उनमें राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है, यानी कमी किसकी है, उनकी एबिलिटी की। हम भी खुद को नहीं खुश कर पा रहे हैं, हम भी अभी फुली एबल नहीं हुए, हमारा भी कॉम्पिटेंस अभी लो है, उनका भी कॉम्पिटेंस लो हो सकता है, लेकिन आप रिश्ता ही खत्म कर रहे हैं। सो डाउट ऑन इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। तो पहली जो चीज है कि इंटेंशन पे डाउट मत करो, यानी कोई भी एक्शन हो आप ये मत मन में लाओ कि वो हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। वो आप हो सकता है आपका जो से हमारे अंकल आंटी, ठीक है, हो सकता है उनसे हमारे रिलेशन अच्छे ना हो, जो हमारे अंकल आंटी है, ठीक है, यानी हमारे जो फादर के जो सिबलिंग है, ठीक है, तो या मदर साइड भी हो सकते हैं, मैटरनल जो है अंकल आंटी, तो वो लोग भी हो सकता है किसी एक के साथ रिलेशन अच्छा ना हो हमारी फैमिली का, ठीक है। तो वो हमें देखना होगा कि क्या वजह थी, क्या वो ऐसी चीज थी कि रिश्ता जो है वो तोड़ना पड़ा हमें, यानी अब बोलचाल ही खत्म हो गया है, आना जाना ही बंद हो गया है, ठीक है। अच्छा, कोविड टाइम्स में जो रिलेशनशिप है और ज्यादा, मैं कहूँगा और ज्यादा जो रिलेशन है वो और ज्यादा खराब हुए हैं, ठीक है। कुछ तो वैसे ही नहीं कम है, आए गए लोग एक दूसरे के घर है ना, ड्यू टू कोविड रीजंस, ठीक है, तो वैसे ही बंद था आना जाना, तो और भी बातें हुई तो उससे और ज्यादा रिलेशन खराब हुए हैं इस टाइम में, ठीक है। तो ये राइट टाइम है हमारे पास, ठीक है, कि हमारे बड़ों से भी अगर कुछ गलतियां, या हम पहले खुद को सुधारें और फिर जो रिलेशनशिप है डिफरेंट किसके भी साथ हैं तो उसको हम कैसे काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो ये जनरल आइडिया दे रहा है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस जो येलो है, और डाउट ऑन इंटेंशन जो मेजोरिटी है, इसकी वजह से रिलेशनशिप आपके खराब होते हैं। तो अब इस पे काम कैसे करना है, ठीक है, वो देखिए, सेल्फ हमें खुद को कैसे हम काम करेंगे रिलेशनशिप पे। इफ यू हैव अनकंडीशनल कंटिन्यूअस ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, यानी जैसे हम बात करें आपके सिबलिंग है, अच्छा जो हमारे अंकल आंटी है वो हमारे पेरेंट्स के सिबलिंग है, ठीक है। अगर आपको ये भरोसा है, आपको ट्रस्ट है उनकी इंटेंशन पे, ठीक है, जैसे अगर मैं इफ आई से वर्ड मदर, तो मदर के केस में हम बोल सकते हैं ना भाई, मदर पे जो हमारा ट्रस्ट है कंटिन्यूअस है और अनकंडीशनल है। और जो रिलेशन है उनको अभी आप ना देखिए, अभी इसकी अगर हम बात करें, हमें है ना कंटिन्यूअस ट्रस्ट है कि जो मदर है हमारा हमें खुश देखना चाहती है, प्रोस्पेरस देखना चाहती है, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगी। और ये जो ट्रस्ट है अनकंडीशनल है, यानी कोई कुछ भी कहे, मदर कुछ भी करे, हम उस पर शक ही नहीं करेंगे, हमें वो भरोसा है ना। तो इफ यू हैव अनकंडीशनल कंटिन्यू ऑन इंटेंशन, ठीक है, जिसको हम नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं, ऑफ द अदर दूसरे पे, एंड इफ अदर इज लैकिंग कंपिटेंस व्हाट विल, यानी दूसरे की इंटेंशन पे तो आपको शक नहीं है, ट्रस्ट है, लेकिन उसके जो एक्शन है तो वो क्या हुआ, अदर इज लैकिंग कॉम्पिटेंस। लैकिंग कॉम्पिटेंस का मतलब है यानी वो हमें खुश कर नहीं पा रहा है, उसकी एबिलिटी नहीं है अभी, उसमें उतनी समझ नहीं है, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके पास अभी, ठीक है, या कॉम्पिटेंस अभी नहीं। तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, चार ऑप्शन है। आप ट्राई टू इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस, ठीक है,
उसका कंपिटेंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसको बताओगे कि भाई आपने 1 हफ्ता बोला था पैसे जब लिए थे, तो कोशिश करो कि 1 हफ्ते में ही दे दो। मुझे पता आपको कोई दिक्कत होगी, अभी इंतजाम नहीं हुआ होगा, तो आप कोशिश करें अगली बार 1 हफ्ते में ही दे दें। आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा कोई चीज तोड़ रहा है घर में आपके, तो आप बोल सकते हैं कि बेटा कि ध्यान रखो थोड़ा, और कोई बात नहीं, ये टूट गया तो कोई बात नहीं, गलती से हो गया आपसे, आगे ध्यान रखो, ठीक। तो ये आप क्या कर रहे हो, यू आर इम्प्रूविंग हिज कॉम्पिटेंस, ठीक है। और ये क्या आपने किया, ये आपने रेस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया। रेस्पॉन्ड यानी आपने पॉजिटिव वे में जो रेस्पॉन्स दिया आपने, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप घर में ही खेल रहे हैं, घर में ही, घर के अंदर ही क्रिकेट आप खेलते हैं, आपने देखा होगा हमारे सिबलिंग खेल रहे हैं, हम ही खेलते हैं कई बार, तो घर का ही कोई शीशा टूट गया, अब मम्मी पापा ने उस टाइम हमें अगर डांटा या पीटा, तो वो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। और अगर उन्होंने कहा कि बेटा साइड हो जाओ थोड़ा, और झाड़ू लेके वो शीशा जो है, जो कांच टूटा है, उसको साइड किया और उसको डस्टबिन में डाला, तो वो क्या हुआ, वो हुआ रेस्पॉन्स। वो कहें कि कोई बात नहीं बेटे, ध्यान से खेलो, है ना, ये अब दूर रहो इससे, ये लग जाएगा आपको, मैं इसको साइड कर देती हूँ। अगर मम्मी ऐसे बोलती हैं, तो वो क्या हुआ, उसको आपकी इंटेंशन पे ट्रस्ट है कि इसने, आपको ही पता है गलती से टूट गया, आपने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा ना। तो मम्मी को अगर ये बात पता है तो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। और अगर मम्मी खुद ही परेशान है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है मम्मी को ही, तो वो फिर हमें पीटेंगे, डांटेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे, हैव ए फीलिंग ऑफ अपोजिशन। तो किसी के भी साथ, आपका दोस्त होगा तो आप उसे अपोज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फिर रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते खराब क्यों होते हैं, अगर आप बी सी डी ये 3 रिएक्शन अगर आप देते हैं, क्लियर है। तो अगर आप को पता है कि उसकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, पैसे तो लिए लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, देना तो चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है, ये बात अगर आप समझ जाएं, यानी स्टूडेंट लेट तो आ रहा है, आना तो टाइम पे चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, हो सकता है मेस में खाना ही उसको लेट मिल रहा है डेली, तो है ना। अगर हम लेट आते हैं, हम बोलते हैं कि ट्रैफिक में फंस गए, दूसरा भी तो ट्रैफिक में फंस सकता है। तो जब आप ये चीज ले आएंगे ना, दूसरे की इंटेंशन पे भरोसा आप करने लग जाएंगे। कल को आप जॉब करेंगे, वहां पे आपका कलीग है, मीटिंग रखी है आपने, मीटिंग में बुलाया, कलीग लेट आ रहा है, तो आप सोचेंगे ये तो जानबूझ के करता है, ये सीरियस नहीं है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव डाउट ऑन हिज और हर इंटेंशन, फिर आप रिएक्ट करेंगे, आप गुस्सा करेंगे। उससे क्या होगा, आप भी परेशान होंगे, आप भी टेंस होंगे, दूसरा भी टेंशन में होगा, ना आप अच्छे से काम कर पाएंगे ना दूसरा कर पाएगा। और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या बेस्ट आपका रिलेटिव में हो, है ना, कोई आपका क्लोज हो, तो रिश्ता खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक पोल यहाँ पे ले लेते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। सो ये पोल है कि इसको आप, यू कैन स्टार्ट गिविंग आंसर्स। हाउ मैनी पर्सन्स इन योर लाइफ यू हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, यानी जिसकी इंटेंशन पे आपको भरोसा, जैसे मैंने कहा मदर का, या आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई कजन हो सकता है, तो कितने लोग हैं ऐसे, आप सोचिए कि जिसकी इंटेंशन पे मुझे शक है। यानी मम्मी मुझे मारेगी भी तो मैं रिश्ता खराब नहीं करूंगा अपनी मम्मी से, क्योंकि मुझे पता है उसकी इंटेंशन ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं, आप जनरल आइडिया, ऐसे 2 लोग हैं, या 2 से 5 के बीच हैं, या मोर देन 5 लोग पर्सन है ऐसे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो 55% जो मेजोरिटी है 2 to 5, ठीक है।
56 हो गया, तो एंड हम करते हैं इसको। ये लास्ट पोल था हमारा, ठीक है। जस्ट मैं वाइंड अप करूंगा 5 to 10 मिनट्स में, ठीक है। तो आपने कहा, माय क्वेश्चन वाज हाउ मेनी पर्सन्स इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स डू यू हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, यानी जिनकी इंटेंशन पे आपको ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट कैसा है, अनकंडीशनल और कंटिन्यूअस है। तो आपने कहा 2 से 5 लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है, दिस इज फंडामेंटल, ठीक है। यानी किसी भी रिलेशन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहली चीज उसमें क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट ऑन इंटेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये तो जैसे हम फैमिली की बात कर रहे हैं, हार्मनी इन फैमिली। आप ट्रेन में जाते हैं, ठीक है। ट्रेन में आपने से स्लीपर या एसी बोगी में आपने रिजर्वेशन किया है, आपकी आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है। सामने एक अंकल हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसे 5 to 6 ईयर ओल्ड कोई बच्चा है आपकी फैमिली में। सामने वाला अंकल उसको से बिस्किट देता है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं, क्या हमें ट्रस्ट है उस आदमी पे, वो स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, या आप अकेले, अभी आप जैसे कॉलेज आएंगे, ठीक है, ऐसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। आप एज ए कॉलेज स्टूडेंट, और कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ ऑफर करता है ट्रेन में, जो आपकी उसकी सामने वाली सीट है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो मना ही करते हैं हम, कि नहीं नहीं, हम मान लो चिप्स ऑफर किए उसने, ठीक है, या बिस्किट ऑफर किया, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम अभी मैंने खाया है, ठीक है। या आप ले लेंगे, लेकिन हम अवॉइड करेंगे खाना उसको, ठीक है। हम कहेंगे कि अभी मैंने भूख नहीं है, तो आप रख लेंगे, बैग में रख लेंगे कि बाद में खाएंगे। अच्छा, बाद में हम क्या करते हैं जनरली, हम उसको फेंक देंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो एड्स आते हैं कि ट्रेन में नशीला पदार्थ खिला के, है ना, सामान चोरी कर लिया, ठीक है। तो अब वो क्या है, अब वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, आपका फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है, स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर, हमारी सोसाइटी या हम क्या मैसेज दे रहे हैं एड्स में, कि नशीला पदार्थ खिला रहे हैं स्ट्रेंजर। अच्छा, अब खिला भी रहे हैं, खिला रहे हैं ना, 100 स्ट्रेंजर हैं ट्रेन में, 5 खिला रहे हैं, लेकिन वी आर डाउटिंग 95 जो बाकी हैं, जो नहीं खिला रहे, हम उन पे भी डाउट कर रहे हैं ना। तो ये जो ट्रस्ट है, धीरे धीरे सोसाइटी से गुम होता जा रहा है। हम सब पे डाउट कर रहे हैं ना। बाहर गली में कोई सब्जी बेचने आया, गली में रेडी पे, ठीक है, हमारा घर का कोई छोटा बच्चा उसके साथ जाके उसके बच्चे के साथ खेलने कूदने लग जाए, उससे बात करने लग जाए, हमें लगेगा कि हम बच्चे को बुला के कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, कि बेटे ऐसे नहीं जाते और ऐसे लोगों से बात नहीं करते हैं, अकेले नहीं जाते कभी भी, आपको ये किडनैप भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना ऐसा, क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि किडनैप होते हैं बच्चे, जो मेट्रो सिटीज हैं किडनैप होते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब कितने जो सब्जी बेचने वाले या जो कुछ भी हैं लोकल से आपके, जो कुछ भी सेल कर रहे हैं आपकी गली में, तो हो सकता है 100 में से 2 या 3 हो जो बच्चों को उठाते हैं, लेकिन 97 और 98 जो नहीं उठाते हैं, उन पे भी डाउट हो गया ना उन 2-3 की वजह से। तो फैमिली रिलेशन तो अलग चीज है, पूरी सोसाइटी थ्रू आउट ये ट्रस्ट खत्म ही हो गया है। ये बात आपको समझ आ रही है, यानी जैसा हम सोचेंगे वैसी फीलिंग नई जनरेशन में आएगी, ठीक है। यानी कुछ लोगों की वजह से पूरी सोसाइटी में अब डाउट की फीलिंग है, एक दूसरे पे डाउट करते हैं। स्ट्रेंजर पे तो डाउट करेंगे ही, फ्रेंड्स रिलेटिव्स उन पे भी डाउट करते हैं कि नहीं, हम सब करते हैं। पहले आप घर से बाहर जाते थे, आप सिर्फ ताला लगा के जाते थे, लॉक लगा के जाते थे। अच्छा, बहुत पहले ताले लगाते ही नहीं थे, फिर ताले आए, अब सीसीटीवी कैमरा आ गए।
ये सब क्यों हो रहा है? ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे, हमें अपने पड़ोसी पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, रिलेटिव्स पे ट्रस्ट नहीं है। घर में फंक्शन है, कैमरे लगवा दिए कि कहीं कोई सामान ना ले जाए चोरी करके हमारा रिलेटिव। तो कोई भी रिलेशन है, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू, ठीक है। You can get an idea of state of your understanding about from this exploration, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये हमने बात की, आपने कहा 2 to 5% ऐसे हैं जिनको हम जिनकी इंटेंशन पे हमें कोई शक नहीं है, पूरा भरोसा है, ठीक है। इफ यू हैव अनकंडीशनल कंटिन्यूस ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अब आप इसको सोचिए, तो अगर ये चीज होगी तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? चारों में से हम ए के साथ जाएंगे ना, ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे अगर हमें भरोसा है उसकी इंटेंशन पे, ठीक है। मान लो शादी में 100 रिलेटिव आए हैं घर में, ठीक है, 100 में से हो सकता है एक चोरी करके ले जाता है कोई सामान, तो हमें 99 पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सब रिलेटिव पे हम डाउट करते हैं कि ये सामान उठा सकते हैं, हमारा मोबाइल ले जा सकते हैं, होते हैं ना मोबाइल चोरी, वो 1 या 2 लोग ही होंगे। अच्छा, जो चोरी भी कर रहा है वो चोरी क्यों कर रहा है? उसकी इंटेंशन नहीं है, उसकी लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। टाइम होने वाला, मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें स्टार्टिंग में जो 4A था वो क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब हमने क्या सीखा कि अगर हमें ट्रस्ट करें इंटेंशन पे, दूसरे की इंटेंशन पे, तो रिश्ते सुधर सकते हैं भाई। तो हम, यानी इसको तो आपको टिक करना ही होगा, है ना। कोई रिलेशनशिप यानी फैमिली इन हार्मनी में की अगर हम बात करें, तो 4A को आपको टिक करना होगा, आपको उसकी इंटेंशन पे ट्रस्ट करना ही होगा। ये चारों क्वेश्चन मार्क है राइट में, यानी ये आता है कॉम्पिटेंस, ठीक है, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैं खुद को खुश रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ। तो अगर रख पा रहा हूँ तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी कॉम्पिटेंस लो, ठीक है। तो ये है जो इंटेंशन सेम है सबकी, सेम फॉर ऑल, सबकी इंटेंशन सेम है, ठीक है। और ये है, जैसे ये मैं हूं, मी, ये दूसरा है, ये थर्ड पर्सन है, ये फोर्थ पर्सन है, ठीक है। हो सकता है अब मेरी जो कॉम्पिटेंस है, मैं खुद को खुश रख पा रहा हूँ या दूसरे को भी रख पा रहा हूँ, कितना रख पा रहा हूँ? मान लो 50% खुद को खुश रख पाता हूँ, 50% मैं दुखी रहता हूँ, है ना। कोई ऐसी सिचुएशन आती है, किसी ने मुझे डांट दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा फ्रेंड है, वो तो बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है, ठीक है, वो तो ठीक है, दूसरे को तो खुश रख ही नहीं पाता, ना खुद को रख रहा है, ठीक है। तो उसकी कॉम्पिटेंस हो सकता है 20% हो, किसी की हो सकता है, आपके पेरेंट की हो सकता है 80% हो कॉम्पिटेंस, है ना। वो जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, उनके रिलेशन अच्छे हैं, उनके ज्यादा फ्रेंड है, आपके फ्रेंड कम है ना। तो कौन रिश्तों को अच्छे से निभाता है, ये उसकी कॉम्पिटेंस है। ये बात आपको समझ आई, ये फिगर, ठीक है। यानी जिसका ग्रीन पोर्शन ज्यादा है वो उसकी कॉम्पिटेंस ज्यादा है, रेड पोर्शन शोज लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी इतनी अभी उसमें कमी है। यानी अगर आप 100% कॉम्पिटेंट हो गए, यानी आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत है। मान लो आप 50 लोगों के संपर्क में, तो 50 के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ऐसे लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं कि दूसरे की इंटेंशन ठीक है, तो अब हम क्या सोचेंगे, जैसे मैं एक्सीडेंटली ग्लास तोड़ रहा था, तो दूसरा भी अब एक्सीडेंटली हो रहा भाई उससे भी, ठीक है। अगर मैं मिस्टेक करूं कितनी बार ही, तो मुझे पता है अब देखिए इधर क्या कह रहा है, पहले कह रहा था चाहे मैं 100 बार गलतियां करूं, एक्सीडेंटली हुई है और मैं तो अच्छा हूं भाई, लेकिन वो कह रहा है इंप्रूव कैसे होगा रिलेशन, वो कह रहा है चाहे एक बार ही गलती करो,
इंटेंशन के बारे में तो आप क्लियर हो, लेकिन मिस्टेक कैसे हुई? ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी अगर आप टाइम पे अगर आपने पैसे नहीं दिए या आपने गुस्सा किया तो वो किस वजह से किया? ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। आप खुद को भी देखो कि मुझे खुद में, आप कह रहे थे ना कि आई एम गुड, अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर आप रिश्ते नहीं निभा पाओगे। आपको सोचना मेरी कमी थी, मैं गुस्सा हुआ, मेरी गलती है, आपको सॉरी फील करना चाहिए। आपने टाइम पे पैसे नहीं लौटाए, आपको बोलना चाहिए सॉरी, मैं 1-2 दिन में लौटा दूंगा, अभी इंतजाम नहीं हुआ। और अगर आप भागने लगेंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं तो अच्छा हूँ, तो फिर रिश्ते खराब होंगे। ठीक है, तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आई मेक एफर्ट टू इम्प्रूव माई ओन कॉम्पिटेंस। ठीक है, यानी आपको आई एम विलिंग टू लर्न, ये फीलिंग लानी है। ठीक है, और दूसरे के बारे में क्या सोचना है, उससे भी गलती से, और चाहे वो 100 बार गलतियां करे, आप एक बार ही करेंगे, आपको देखना है कि मैं कम हो नहीं रहा है मेरे से, मुझे सुधार की जरूरत है। ठीक है, दूसरा 100 बार भी गलतियां करे, उसकी इंटेंशन पे शक नहीं करना है। आई नो मिस्टेक इज ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, जैसे आप खुद के बारे में बोल रहे हैं ना, मिस्टेक इज ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, दूसरे के बारे में वैसे ही सोचिए। ठीक है, इंटेंशनली नहीं कर रहा है वो कुछ भी गलत। आई मेक एफर्ट टू हेल्प इम्प्रूव हिज, मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ ना कि ये आप गलतियां कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ऐसे आप सोच सकते हैं ना, उसको भी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में आप ला सकते हैं। आपका जो छोटा भाई है, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक, I know that he may have difficulty in understanding and also I may have difficulty in explaining. हो सकता है कि उसको समझ नहीं आ रहा या मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीजें भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ट्रस्ट ऑन इंटेंशन इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। यानी रिश्ते, जैसे पहले वो क्या कह रहे थे कि ट्रस्ट से ही रिश्ते खराब हो रहे हैं भाई, है ना, डाउट ऑन इंटेंशन, है ना, जो ट्रस्ट पे हम डाउट कर रहे थे, उससे रिश्ते जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से है। ठीक है, तो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर म्यूचुअल, यानी रिश्ते जो रिलेशनशिप है दोनों में अगर सुधार करना है एज ए पर्सनैलिटी। ठीक है, एज ए पर्सनैलिटी कैसे बोल रहा है वो? मान लो आप गुस्सा नहीं होते हैं छोटी बात पे, किसी छोटे भाई ने कुछ आपका तोड़ दिया सामान, तो आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, प्यार से उसको समझा रहे हैं कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो ये क्या हो रहा है? एज ए पर्सनैलिटी आप डेवलप हो रहे हैं, यू विल गो, काफी लंबा आप जाएंगे और आप सक्सेस अचीव करेंगे। क्योंकि छोटे ट्राइवियल इश्यूज पे, छोटी छोटी बातों पे अगर आप गुस्सा करेंगे तो इन्हीं चीजों में आप उलझ के रह जाएंगे, टेंशन लेंगे, लड़ाइयाँ होंगी दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से। और अगर लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो आप अपना जो गोल है लाइफ का उसको आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो भरोसा रखिए दूसरों पे, उसके इंटेंशन पे विश्वास कीजिए। ठीक है, विद ट्रस्ट ऑन इंटेंशन आई फील रिलेटेड टू अदर, दूसरे पे भरोसा होगा तभी उससे आप जुड़ाव महसूस करेंगे ना। अब देखिए ट्रेन में भी आपको 10-15 मिनट बात करके ही समझ आ जाता है आदमी कैसा है, क्या काम करता है ना, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, समझ आ जाता है 10-15 मिनट बात करके ही। तो कोई अगर ऑफर कर रहा है बिस्कुट, आप लें उसे। ठीक है, खाएं उसके सामने। व्हेन आई मेक ए प्रोग्राम विद अदर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वी विल शेयर पीपीटी, नो इश्यू। ठीक है, तो मेन जो कंसेप्ट है वो यही है, ट्रस्ट ऑन इंटेंशन इज द स्टार्टिंग, वही जो बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो 4A है इसको हमें टिक करके यस इसको बोलना है, अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, यानी उसकी इंटेंशन पे शक नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर रिश्ता आपका बरकरार रहेगा। ठीक है, और आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन थे इनको आप, ये असाइनमेंट आप कर सकते हैं। लिस्ट द मेंबर्स इन योर फैमिली, जो फैमिली मेंबर हैं लिस्ट बनाइए, मदर, फादर, जो ब्रदर हैं, फ्रेंड्स लिख सकते हैं, कोई रिलेटिव आपके लिख सकते हैं ना, से 10 मेंबर आप लिख सकते हैं। आज तो इन जो फॉलोइंग 8 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आप जवाब दीजिए फिर ठीक है, उस मेंबर के लिए। डू आई वांट टू मेक माई सेल्फ, ये तो आपके लिए होगा ये क्वेश्चन। ठीक है,
आई वॉन्ट टू मेक अदर हैप्पी, है ना, ये क्वेश्चन अब उसके लिए हो गया जो फर्स्ट मेंबर आपने लिया, से फादर लिया, तो उसके लिए लिखिए भाई, आप पापा को खुश करना चाहते हैं, यस नो जो भी। डज अदर वांट टू मेक, क्या आपके पापा आपको खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं यस नो। डज अदर वांट, खुद को, पहला था खुद को, और ये है आपको खुश करते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो इसका जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप खुद के बारे में बोल सकते हैं, दूसरे के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही से एटलीस्ट 5 to 10 मेंबर्स का आप बनाइए, ठीक है, और इवेलुएट कीजिए उनकी इंटेंशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को सोचेंगे, ठीक है, और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका जूनियर्स, ठीक है, आपके जो छोटे बहन भाई हैं, आपके रिलेटिव्स में जो आपके छोटे आपके कजन्स हैं, ठीक है, या कल को आपके बच्चे होंगे, तो जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा ही वो बिहेव करेंगे। अगर आप उनको कहेंगे स्ट्रेंजर्स पे शक करो, तो वो भी डाउट करेंगे, ठीक है। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी है। अच्छा लिखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है अबाउट माई सेल्फ, यानी यहां से स्टार्ट होगा कोई भी रिश्ता है। आपको खुद के बारे में सोचना, अगर आपसे गलती हुई है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और आपको मानना होगा कि आप लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, खुद में सुधार लाइए, सॉरी बोलना सॉरी बोलिए, बाद में दूसरे पे आइए। अगर आप सोचते हैं कि ये रिश्ता उसकी वजह से खराब हुआ है, तो आप गलत हैं। कोई भी रिश्ता अगर खराब हुआ है तो दोनों की वजह से होता है, और उसमें आप पहले खुद पे काम कीजिए, आप खुद को सुधारें ना पहले, फिर आप दूसरे, और आप सुधरेंगे दूसरा भी सुधर जाएगा। फिर आप सोचेंगे मैं तो उसका हमेशा अच्छा ही करता हूँ, वो फिर भी मेरा बुरा ही चाहता है, ऐसा नहीं है। आप अच्छा करते रहिए, कल को वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो आपका बुरा करता रहे, आपको ऐसा लग रहा है वो आपका बुरा कर रहा है, वो उससे हो रहा है, वो आपका अच्छा कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। लेकिन हम सोच रहे हैं वो उसकी इंटेंशन खराब है, हमारा वो बुरा करना चाहता है, ऐसा नहीं है। पहले आप खुद में, आप देखिए, कोई आपका रिलेटिव कजन है ना, तो आप देखिए, आप उसका अच्छा ही सोचिए, अच्छी उससे बात कीजिए, है ना। ऐसी बात ना कीजिए कि उसको बुरी लगे, या उसके आप कुछ काम आप आए तो आप उसकी हेल्प कीजिए, चाहे वो आपकी हेल्प नहीं करता हो। आप देखेंगे धीरे धीरे साल 6 महीने में वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये बात पढ़ी है, हो सकता है हमारे कजन, हमारे पेरेंट्स ने ये बातें, है ना, बातें पता है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनको बातें पता है, लेकिन ये अब स्कूल और कॉलेज लेवल में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कतें आ रही हैं फैमिलीज में, रिलेशनशिप में, है ना। रोज झगड़े हो रहे हैं भाई भाई से, है ना, जायदाद के लिए झगड़े हो रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये मेरा भाई है, उसके पास अगर एक कार ज्यादा हो जाए तो आपको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, उसका अगर आपसे बड़ा है तो आपको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। हम सब दुखी होते हैं, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कजन हमसे अच्छी जॉब लग जाए हम दुखी होते हैं, उसका कोई एग्जाम निकल गया हमारा नहीं निकलता, हम दुखी होते हैं। अच्छा आप कहोगे खुश क्यों हो? खुश इसलिए हो सकता है आपके काम आ जाए, आपसे तो नहीं कल को मांगेगा पैसे, अगर उसकी जॉब लग गई आपकी नहीं लगी, कल को आपकी भी लग जाएगी। अच्छा जिनकी जॉब नहीं लगती ना, वो अच्छा कमा लेते हैं, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वो अच्छा कमा लेते हैं जॉब वालों से। तो अगर आपके रिश्ते स्ट्रांग है ना आपके, तो आपको फिर चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कल को हो सकता है आपको ऐसा बिजनेस में लॉस हो जाए, आपका मान लो खुदा ना खास्ता घर ही बिक जाए, लेकिन अगर आपके रिश्ते स्ट्रांग है ना, आपके रिश्तेदार आपके भाई बहन ही कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास आ जाओ, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके नेचर की वजह से। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, पैसा पैसा पैसा, कार बड़े घर, है ना, और उन घरों में 2 आदमी हैं। अच्छा रिश्ते हमने तोड़ दिए हैं, ये तो गरीब हैं भागो यहाँ से, इनको क्यों बुलाएं शादी में, इनका स्टेटस ही नहीं है, ठीक है, उनको हम रिश्ते हम तोड़ते जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने अंकल आंटी के साथ रिश्ते तोड़ लिए हैं, जो गरीब हैं, है ना। तो लेकिन आप ये सोचिए कल को किसी का ही बुरा वक्त आ सकता है, ये रिश्ते ही हैं जो, है ना, हम लोन लेके घर बना रहे हैं, ठीक है, कुछ खुदा ना खास्ता कोई हम लोन ही ना चुका पाए,
आप ऐसी नौबत क्यों आना है? पहले कोई लोन लेते थे, रिश्तेदारों से पैसे लेते थे, घर बनाते थे, पहले रिश्ते मजबूत थे। अब सब चाहते हैं सब कुछ मेरा हो। अच्छा पहले कुछ सीडी पे काम है, पड़ोसी से सीडी मांग के ले आए, अब नहीं, हम क्यों मांगे सीडी, अपनी खुद की खरीदेंगे सीडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी चीजों को खरीदने में, पैसा कमाने में हमने रिश्तों को खत्म कर दिया, और जिन इनकी जरूरत तो नहीं है इतनी हमें। मान लो आज के टाइम आपको कार चाहिए, लेकिन घर में 4 कारें हैं, यानी उतने पैसे की, और एक कार से 4 कार जाने में फैमिली ने कितने रिश्ते खराब किए हैं, कितने रिश्ते तोड़े हैं, उस लॉस को आप मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट समरी है। तो अभी कुछ आप क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकते हैं।